हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आईपी की ये क्लास चल रही है और हमारे इसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जो इसके पहले क्लास थी तो उसमें हमने आपको जो बताया था उसके बस जस्ट ये बाद वाली क्लास है जिसमें आपको आप समझना है कि सबसे पहले हम आईपी एड्रेस में क्या समझना चाहते हैं, सबनेटिंग। ये सबनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जैसा कि नाम है सब नेट। जैसे आपने देखा होगा फोल्डर के अंदर फोल्डर मतलब फोल्डर सब फोल्डर, यानी मेन फोल्डर ऊपर वाला है, उसके अंदर जो फोल्डर बना है वो सब फोल्डर कहलाता है। यानी मेन आइडेंटिटी क्या है, मेन आइडेंटिटी मेन फोल्डर है, उसके अंदर दूसरा है वो सब फोल्डर है। ठीक है, वैसे ही नेटवर्क में हमें अब करना क्या, ये करना क्यों पड़ता है सबनेटिंग। जो हमारा नेटवर्क पहले से डिफाइन है, जैसे मान लिया 100 वाला आईपी हमने लिया था 100.0.0.10, उसका नेटवर्क क्या था 100 3 टाइम 0, वो भी सब हम बताएंगे। ये पूरा नेटवर्क था। अब सबनेटिंग का मतलब क्या है, सबनेटिंग हम क्यों कर रहे हैं। देखिए भाई, हमको कोई आईपी, देखिए ये कंपनी में जब आप काम करोगे तो आप बाउंड होगे, जो आपको आईपी मिलेगा उसी के अंदर से आपको चीजें निकालनी पड़ेंगी। ये नहीं अपने मनगढ़ंत कोई भी आईपी ले लिया। अभी तक हम बात कर रहे थे वो सब डिफॉल्ट आईपी की बात थी, यहां पर डिफॉल्ट आईपी की बात अब नहीं होगी। अब बात हो रही है सबनेटेड आईपी की। जो आईपी एड्रेस हमको दिया गया है उसके अंदर से हमें और आईपी निकालने हैं, तो और आईपी निकालने के लिए पहले हमें उस जो नेटवर्क है उसके अंदर सबनेट बनाने पड़ेंगे। बिना सबनेट के आईपी नहीं निकलता है, क्योंकि अभी आपके पास जो नेटवर्क एक बड़ा था उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। अभी जब आप सिस्टम को कम्युनिकेट कराते थे तो आपके पास क्या एक रूल आपके माइंड में रहता था, नेट आईडी मस्ट बी सेम इन ऑल सिस्टम इन द होल नेटवर्क। नेट आईडी सेम होनी चाहिए। अगर 100 हमने यहां पर रख दिए तो उधर भी 100 होना चाहिए। मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, इसके पहले मैं प्रूफ कर चुका हूं डिफरेंट नेट आईडी भी होंगे तो आपस कम्युनिकेट, लेकिन बात जो यूनिवर्सल है वो बात कर रहा हूं कि अगर यहां 100 है तो उधर भी 100 होना चाहिए। लेकिन अब यहां सिर्फ 100 से काम नहीं चलेगा, अब हमें सबनेटिंग करनी है, क्योंकि हमको अपनी कंपनी में सिक्योरिटी को इनहेंस करना है, राउटर प्लेस करने हैं, और राउटर हमेशा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। फिर राउटर के अंदर जो सिक्योरिटी एक्सेस लिस्ट होती है, आईपी सिक्योरिटी होती है, उसको यूज करके हम सिक्योरिटी लगाएंगे। तो हमें सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए सबनेटिंग करनी है, क्योंकि हमको क्या करना है, अलग अलग नेटवर्क, भाई हमारे पास एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, उसको एक अलग सबनेट में दे दिया हमने। हमारे पास एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, उसका नेटवर्क हमने अलग कर दिया। ठीक है, हमारे पास सेल्स का हो गया, उसका नेटवर्क हमने अलग कर दिया। हमारे पास एजुकेशन का डिपार्टमेंट, इसका नेटवर्क हमने अलग कर दिया। और इन चारों नेटवर्क को हमने राउटर के अलग अलग पोर्ट से जोड़ दिए और चारों नेटवर्क को हमने सिक्योरिटी से बाउंड कर दिया। तो उसके लिए हमको अपने मनगढ़ंत आईपी नहीं देने, हमको जो आईपी मेन मिला है उसी को ही हमें तोड़ना पड़ेगा, उसी के नेटवर्क को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो बड़े नेटवर्क के टुकड़े होते हैं जिसको बोलते हैं सबनेट, वो होते हैं डिफर। जैसे मान लीजिए आपने कहा 4 हमें सबनेट निकालने हैं, तो जिस बड़े नेटवर्क के अंदर 4 टुकड़े आप सबनेट के करोगे, मतलब सबनेटिंग करोगे, 4 नेटवर्क अलग अलग निकालोगे, वो चारों नेटवर्क एक दूसरे से बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहां नेट आईडियां 2 हो गई, एक हो गई मेन नेट आईडी और एक हो गई उसकी सब नेट आईडी, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां देखिए, ये आईपी हमने लिया था 100.0.0.10, इसका सबनेट मास्क क्या था 255 3 टाइम 0। इसका नेटवर्क क्या है, देखिए जितनी फ्री बिट बची होती है अगर उसमें कोई बिट हम यूज ना करें तो वो क्या कहलाता है, डिफॉल्ट नेटवर्क। वो क्या कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई बिट यूज ही नहीं करी गई है, इसलिए जो नेट आईडी है उसके हिसाब से जितनी बिट बची हुई है इनमें कोई किसी ने यूज ही नहीं किया है, फ्री बिट सारी पड़ी हुई है, तो ये कहलाया जाएगा नेट आईडी के हिसाब से कि ये वाले 100 लिखा हुआ है तो ये कहलाया जाएगा ये पूरा 100 वाला नेटवर्क है। अब उसके अंदर कोई बिट तुम यूज करोगे राइट साइड से तो पहला आईपी जो भी है आईपी निकला, दूसरा आईपी निकला, इस तरीके से आईपी आप निकालोगे। जो निकालना हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबनेटिंग करनी है, मतलब नेटवर्क के अंदर नेटवर्क निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमको एक नेटवर्क को यूज करके डिफरेंट नेटवर्क निकालने, जिसका मेन आइडेंटिटी तो पहला नेटवर्क होगा और उसकी दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, उसका सब नेटवर्क होगा, जिससे कि हमारा नेट आईडी नहीं चेंज हो रही है, लेकिन हमारी सब नेट आईडी जो हमने, भाई वो तो हमारे हाथ में, क्योंकि हमारे पास जो और ऑक्टेट थे वो फ्री थे जिसके अंदर हम नेटवर्क निकाल सकते थे। जो हम नेटवर्क निकालते हैं उनको बोलते हैं सबनेटिंग करना।
ठीक है। और उस सबनेटिंग करने का सिर्फ मतलब यही है कि बड़े नेटवर्क को छोटे टुकड़े में डिवाइड करना, उनके छोटे टुकड़े डिवाइड करना, जिससे कि वो डिफरेंट नेटवर्क हो और हम अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकें। ठीक है, उसके अंदर आईपी निकाल लेंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको आईपी दिया गया उसके अंदर से नेटवर्क निकालते हैं। वो नेटवर्क कैसे निकाला जाता है, जो भी आईपी आपको दिया होता है पहले तो ये पहचानना है कि वो सबनेटेड आईपी है कि डिफॉल्ट आईपी है। तो यहां तो अभी डिफॉल्ट आईपी हमने लिया था, तो 100.0.0.10 हमारा एक डिफॉल्ट आईपी है। क्यों? क्योंकि यहां 255 एक बार, एक इसी से पहचानेंगे सबनेट मास्क से। अगर एक क्लास में 255 एक बार है, दूसरे ऑक्टेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सबनेट मास्क क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है ना, नेटवर्क की बिट का जोड़ सबनेट मास्क होता है। तो अगर पहला ऑक्टेट 255 है और दूसरा ऑक्टेट 0 है, तीसरा ऑक्टेट 0 होगा तो जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, तब तक दूसरा ऑक्टेट नहीं फुलफिल होगा, तब तक तीसरा ऑक्टेट नहीं यूज होगा। तो दूसरे ऑक्टेट तीसरा ऑक्टेट जब 0 है, इसका मतलब डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट आईपी दिया हुआ है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जो भी आईपी लिखा हुआ है, आपने उसकी नेट आईडी देखी, क्लास पहचानी, फिर क्लास पहचानने के बाद सबनेट मास्क देखा, क्योंकि आपको पता है कि एक क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255 और 3 बार 0 आपको मिल गया। 3 बार 0 है भाई, 255 3 बार 0। इसका मतलब कि ऊपर इसका नेटवर्क क्या निकलेगा, अगर उसमें कोई होस्ट की बिट हम नहीं यूज कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो तीनों ऑक्टेट मेरे लिए क्या है, फ्री है। सबसे पहले हमको ये निकाला टोटल फ्री बिट मेरे लिए कितनी है। उस नेटवर्क में जो मेन नेटवर्क दिया हुआ है उसमें टोटल फ्री बिट कितनी है, तो उसको क्या बोलोगे, पूरा नेटवर्क ही तो बोलोगे कि इस नेटवर्क में इतनी बिट पूरी फ्री बची हुई है। अब इसके अंदर तुमको सबनेटिंग करनी है और सबनेटिंग के बाद होस्टिंग करनी है, ये तो बात की बात है। ठीक है, सबसे पहले तो फ्री बिट को निकालना सीखें। तो यहां पर हमारे पास ये 3 ऑक्टेट फ्री हैं। तो ये जब तुम इस तरह से लिखोगे 0 0 करके, तो इसको पहले कहते हैं पूरा, क्या बोलते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क आ गया। कि जो भी आईपी हमको दिया गया था, सबसे पहले उसके अंदर से हम क्या निकालते हैं कि इसकी नेटवर्क की वैल्यू क्या है। तो आईपी की वैल्यू को हटा देंगे तो नेटवर्क की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं डिफॉल्ट मेरे पास टोटल कितनी फ्री बिट बची है, यानी कि पूरा नेटवर्क हमारा क्या है, तो 103 टाइम 0 ये हमारा नेटवर्क हो गया। जैसा कि हमने राउटिंग की क्लासेस ली थी, राउटिंग में क्या बताया था कि जब भी हम कोई आईपी डालते थे, हमने आईपी डाला था 100.0.0.10 डाला मान लीजिए आईपी, तो हमारी जो राउटिंग टेबल थी वो क्या करती थी कि जो आईपी हम डालते थे उससे नेटवर्क एड्रेस को निकाल लेता था और अपनी राउटिंग टेबल पे उसको मेंशन कर, नेटवर्क डेस्टिनेशन के रूप में मेंशन कर देता था। और उसी नेटवर्क के हिसाब से कम्युनिकेशन होता था, आईपी से कम्युनिकेशन नहीं स्टार्ट होता था। सबसे पहले नेटवर्क यूज, हमने सब आपको बताया है, जब राउट मेरी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको राउटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सारे राउटिंग के प्रैक्टिकल, और राउटिंग के बगैर तो कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। तो राउटिंग जो है उसमें यही होता है कि जो भी आप आईपी डालते हो उससे नेटवर्क को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो नेटवर्क को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, वो ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करता है कि जो भी आईपी दिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो सबनेट मास्क लिखा होता है उसके हिसाब से वो नेटवर्क एड्रेस को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मेन कम्युनिकेशन नेटवर्क से ही स्टार्ट होता है, आईपी काम बाद में आता है। इसको मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाया था, प्रैक्टिकली प्रूफ किया था कि नेटवर्क इसमें इंपॉर्टेंट है कि आईपी इसमें। जाके देखिएगा उन क्लासेस को तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। आइए, तो यहां पर ये आईपी दिया था, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या था, 103 टाइम 0, क्योंकि यहां पर टोटल तीनों ऑक्टेट मेरे लिए फ्री है। तो 100 वाले नेटवर्क के अंदर टोटल कितनी बिट बची है, 24 बिट हमारे यूज करने के लिए। तो 100 बार ये पहला ऑक्टेट तो आपको छूना ही नहीं है, हमने 3 ऑक्टेट बना लिए। देखिए, एक ऑक्टेट ये, दूसरा ऑक्टेट ये, तीसरा ऑक्टेट ये। अब हमको कहा गया कि भैया ऐसा है कि हमको 4 नेटवर्क अलग बनाने हैं। तो अब यार मेन नेटवर्क तो हमारा क्या है, 100 है। अब इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे वो कहां पर आएगा, दूसरे वाले ऑक्टेट में आएगा, क्योंकि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बिट काउंट होती है। तो हम जो भी बिट यूज करेंगे अपने सबनेट को निकालने के लिए, यानी नेटवर्क का टुकड़े करने के लिए, वो सेकेंड ऑक्टेट से यूज करेंगे। तो यहां पर जो सेकेंड ऑक्टेट है हमारा, इसमें कितनी बिट हम यूज कर लें कि हमारा 4 नेटवर्क निकल आए। उसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया, 24 बिट टोटल मेरे लिए फ्री है, मैंने पहले निकाल लिया है। ठीक है, 2 की पावर n-2 इक्वल टू सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट। सबनेट की वैल्यू नहीं आ रही है, सबनेट की नंबरिंग आ रही, कितने सबनेट निकल सकते हैं, बात को समझिएगा। तो यहां पर n इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ बिट। मान लीजिए हमने 24 बिट में से लेफ्ट साइड से 1 बिट यूज करी, तो क्या आएगा, 0,
यार ये तो मेरे काम का है नहीं, मुझे तो निकालने हैं 4, ये तो आ रहा है टोटल 0, इसको छोड़ दीजिए। यानी कि इससे ज्यादा बिट यूज करनी पड़ेंगी। 2 बिट यूज करी तो कितना आया 2, 3 बिट यूज करी तो हाँ ये वाला वो मेरे काम का है। अगर हम 3 बिट यूज कर, अब आप तो कहोगे सर आप हमको निकालना था 4 निकल आए 6। अरे भाई बिट को आधा तोड़ के थोड़ी ना यूज कर लोगे, बिट तो पूरी पूरी यूज होगी ना यार। जैसा कि आप खुद समझते हैं कि अगर आप अपने कपड़े लेने गए और आपने पैंट का कपड़ा आपको लगता है एक 20 लगता है मान लीजिए, तो क्या आप एक 18 ले आओगे? अरे थोड़ा बड़ा होगा तो नीचे से मोड़ लेंगे, और छोटा होगा तो क्या पेंदा लगवाओगे नीचे है? अरे कॉमन सेंस लगाओ। तो यहां पर हमारे 3 बिट हमने यूज करी, टोटल कितने निकले 6 सबनेट। 4 यूज कर लेंगे, 2 खाली पड़े रहेंगे, कभी बाद में हमें काम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 बिट अगर हम यूज कर लें इधर से लेफ्ट साइड से, तो हमारे 6 सबनेट हमको मिल जाएंगे, इसमें से 4 हम कोई भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं कैसे। हमने ये वाली, अच्छा ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं इनको पूरा आप लिख लीजिएगा और इनको आप याद कर लीजिएगा। बड़ा ही सिंपल है यार। 2 की पावर अगर 1 बिट यूज करते हैं तो 0 सबनेट बनते हैं, 2 यूज करते हैं तो 4 बनते हैं, 2 बनते हैं क्योंकि इसमें 2 कम कर लेते हैं, 3 करते हैं तो 6 बनते हैं, 4 करते हैं तो 14 बनते हैं, 5 करते हैं 30 बनता है, 6 करते हैं 62 बनता है, 7 करते हैं 126 बनता है, 8 करते हैं 254 बनता है। ये आप ऐसे एक बार 2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, आपको बार बार इंटू मल्टीप्लाई से माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखिए हम आपको क्या प्रॉमिस किया था कि आपको आईपी खत्म होने से पहले आपको सारे आईपी मौखिक निकालने आ जाएंगे। तो जब तक ये फार्मूले आपको तैयार नहीं होंगे तब तक आप कैसे निकाल पाओगे। अब ये बेसिक चीज तो आप देखो, अगर मौखिक निकालना है तो मौखिक थोड़े बहुत कैलकुलेशन भी आपको याद होने चाहिए। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है यार। क्या कैलकुलेशन हो गया, आपने 4 बिट यूज करी, 2 की पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया 14। अरे यार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 कितने है 14। अगर इसको 1-2 बार आप रिपीट कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमने कहा ये यूज कर रहे हैं। रूल मैं पहले बता चुका हूं कि जो बिट आप यूज करोगे किधर से यूज करोगे, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि नेटवर्क के लिए बिट सबनेट क्या है, नेटवर्क ही तो है। तो जो भी बिट आप यूज कर रहे हो लेफ्ट टू राइट यूज करोगे, लेफ्ट से राइट बढ़ोगे। देखिए टोटल बिट हमारे पास ये थी, हमने ये 3 बिट यूज कर ली और तीनों बिट के कैलकुलेशन में पता होने चाहिए। ये पहली बिट जो होती है इधर से अगर देखेंगे 2 की पावर 7 होती, क्या होती है 2 की पावर 7। दूसरी बिट क्या होती है 2 की पावर 6 और तीसरी बिट क्या होती है 2 की पावर 5। जिसे इधर से 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 इनको हमने लिख लिया। हमने क्या कहा था, जो भी नेटवर्क की बिट होती है जब उनको जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, सबनेट मास्क। क्योंकि नेटवर्क की बिट का एडिशन ही सबनेट मास्क होता है और नेटवर्क की बिट हमेशा लेफ्ट टू राइट काउंट होती है। सबसे पहले हम कुछ भी करें हमको सबनेट मास्क ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही तो बता रहा है कि ऊपर जो भी कुछ लिख रहे हो वो किस बिहाफ पे लिख रहे हो, बिटों के बिहाफ पे लिख रहे हो। तो अगर नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट आइडेंटिफाई नहीं होंगी तो कैसे लिखोगे, और सिस्टम तुरंत गलत कर देगा, क्योंकि सिस्टम सबसे पहले सबनेट मास्क देखता है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है कि तुमने जो ऊपर लिखा है तो उसमें सबनेट का जो वैल्यू लिखी सही लिखी कि नहीं लिखी है। वो सबनेट मास्क की वैल्यू देख कर ही कैलकुलेट करता है। तो जो सिस्टम कर रहा है वही आपको भी समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये तीनों बिट हमने क्या करी, यहां पर ये लिख लिया, इनको जोड़ लिया, कितना है 224। तो पहले हमारा सबनेट मास्क क्या था 255, जिसको नहीं टच कर रहे हैं हम। पहला ऑक्टेट नेवर टच, इसको जो लिखा है वो लिखा रहेगा, 255 था 255 लिख दिया। दूसरे ऑक्टेट में मैंने 3 बिट यूज करी थी, उन तीनों बिट का जोड़ कितना है 224। बाकी बिट तो 0 हो गई, उससे मतलब ही नहीं, 3 यूज करी। 3 से मतलब रखिए जो बिट 1 होती है उसकी वैल्यू लिखी जाती है, 0 होती है उसको छोड़ दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर क्या आया 224.0, ये नया सबनेट मास्क आया 255.224.0.0। ये अब जो भी टोटल 6 सबनेट निकल रहे हैं उसके लिए नेवर चेंज है। उसकी 6 सबनेट के अंदर जो भी आईपी निकालोगे, हजारों लाखों आईपी निकलेंगे, हर एक आईपी का सबनेट मास्क यही रहेगा, सबनेट मास्क नेवर चेंज। बात समझ गए नहीं समझ गए? आइए सबनेट मास्क निकाल लिया हमने, अब क्या निकालेंगे, सबनेट निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, सबनेट निकालेंगे। तो आपने कहा निकाल तो चुके हैं ना भाई, ये सबनेट के नंबर निकालने हैं तुमने, टोटल कितने सबनेट आएंगे, लेकिन उस सबनेट की वैल्यू क्या आएगी। ये क्या निकले 6 कॉम्बिनेशन
किसके? 0 1 के। तो 0 1 कॉम्बिनेशन 6 कौन से निकलेंगे वैलिड? आइए निकालें, उनको जोड़ के तो वैल्यू निकलेगी यार। आइए देखें, सबसे पहले आपने 3 बिट यूज करी, इन 3 बिट को जोड़ दिया तो क्या आया? सबनेट मास्क आ गया, उसको लिख लिया आपने। फिर इन 3 बिट को फिर लिखेंगे आप, इन 3 बिट को फिर से लिखेंगे, क्योंकि यही तो नेट सबनेट के लिए बिट तुमने निकाली है 3। इनको जोड़ा तो सबनेट मान निकल आया। अब इनको 0 1 से कैलकुलेट करेंगे तो सबनेट निकलेंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों बिट से यूज करो, कोई बिट नहीं यूज करोगे आप। जो बिट आपने निकाली है इन्हीं से दोनों चीजें निकालनी है। पहले निकालना सबनेट मास्क और दूसरा निकालना है आपको सबनेट्स। कितने? टोटल 6, इसमें 4 आपकी रिक्वायरमेंट के हैं। देखिए, इन 3 बिट को फिर से लिख लिया और इनकी पावर लिख ली, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5। और ये कसम खा लीजिए, पहला सबनेट निकालने के लिए और आखिरी सबनेट निकालने के लिए सबसे ज्यादा आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि आपको मौखिक सीखना है आके। तो ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। अगर पहला सबनेट निकालना है तो जो भी आपने बिट लिखी है उसमें से आखिरी वाली बिट को 1 कर दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। राइट वाली बिट को 1 कर दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। पहला सबनेट निकलेगा सबसे पहला। देखिए, हमने ये बिट 1 कर दी, बाकी सबको 0 कर दी। और हमने क्या बताया था? जो बिट 1 होती है वो कैलकुलेट होती है, 0 होती है कैलकुलेट नहीं होती है। तो यहां पर एक पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? 0 0 1। तो 3 बिट हमने ली थी, इन तीनों बिट में तीनों बिट 1 नहीं हो सकती और तीनों बिट 0 नहीं हो सकती। यानी 3 बार 1 करोगे वो कट, वो नहीं लेंगे हम। 3 बार 0 नहीं लेंगे, इसीलिए -2 किया था हमने। इसीलिए -2 किया था कि 2 कॉम्बिनेशन हटाओ भाई। अरे 2 की पावर 3 का मतलब तो 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन उसमें 2 कॉम्बिनेशन वो भी तो बन रहे हैं, सारी बिट 1 और सारी बिट 0, जिसको हमने हटा दिया, -2 इसीलिए कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहला तो निकाला है 32, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 2 की पावर 5। आखिरी वाला डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आखिरी वाले में क्या करेंगे आप? जो पहला कॉम्बिनेशन आपने निकाला है उसको उल्टा कर देंगे। कैसे? पहले कॉम्बिनेशन में क्या किया था हमने? 1 और 2 बार 0। तो यहां पर ये दोनों बिट 0 थी, ये 1 थी। इसका उल्टा क्या होगा? ये दोनों बिट 1 हो जाएंगी और ये 0 हो जाएगी। डबल 1 0 मतलब। तो ये वाली बिट कौन सी है? 128। और ये वाली बिट कौन सी है? 64। दोनों को जोड़ो, कितना है? 192। सबसे आखिरी वाला क्या आ गया? 192। पहला सबनेट आया 32, दूसरा आया 192। लिखिए। अब आप कहेंगे कि बीच वाले कैसे आएंगे? बीच वाले देखिए, 2 चीजें हो गई हैं। पहला निकालने के लिए आखिरी वाली 1, बाकी सब 0। आखिरी वाला निकालने के लिए इसका उल्टा। और बीच वाले कैसे निकलेंगे? जो पहला आया है 32 जो आया है उसी को ऐड करते जाएंगे, उसी को ऐड करते जाएंगे, या उसका टेबल पढ़ेंगे। तो 32 का टेबल तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, 2 या 4 का होता तो कर लेते। तो उसको आप इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? जो आया है पहला क्या आया? 32। 32 में 32 जोड़ो, कितना आएगा? जस्ट दूसरा वाला सबनेट निकलेगा। क्या निकलेगा? 64। आपने 64 लिख दिया, लेकिन 64 सिस्टम तो समझता नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन सिस्टम क्या समझेगा? देखिए, 64 कब आएगा? जब ये बिट 1 होगी, कौन सी? 2 की पावर 6 वाली, और बाकी दोनों 0 होंगी, तो क्या आएगा? 64। फिर 64 में 32 जोड़ा, क्योंकि 32 ही 32 जुड़ेगा, और कुछ नहीं। 64 में 64 जोड़ दो, वो गलत हो जाएगा। जो सबसे पहला आता है वही ऐड होता चला जाता है। तो यहां पर जो हमारा 32 था वो आया 64, फिर 64 32 जोड़ा, कितना आया? 96। 96 में क्या होगा? 64 में 32 जोड़ा, 64 वाली 1 हो गई और 32 वाली 1 हो गई, बाकी 0 हो गई, 96। फिर हमने 96 में 32 में कितना? 128। 120 क्या है? ये वाली 1, बाकी 0, 128। फिर क्या हुआ? 32 जोड़ा, कितना आया? 192। तो 101, तीनों 1 करेंगे तो 224 आ जाएगा। तीनों बिट 1 ले सकते हैं हम, और तीनों बिट 0 का कोई मतलब नहीं, 2 कॉम्बिनेशन पहले हटा दिए। तो ये आपके वैलिड सबनेट निकल आए। पहला सबनेट 32, 64, 96, 160 वाला ये, सॉरी 160, 128, 160 और 192। ये टोटल 6 निकले, इसके बाद निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आइए इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, पहला सबनेट क्या लिखा? 100 32 00। हमने क्या था? सबनेट मास्क नेवर चेंज फॉर सिस सबनेट। कुछ भी होगा ये नहीं चेंज होगा। 255.224.0.0, 100.64 224। तीसरा वाला 196 अब ये देखो 11, देखो यहाँ 200 पर, अगर तुम सबनेट मास्क ऐसे नहीं लिखना चाहते हो 255 224 0, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? स्लैश करके हमने बताया, नेटवर्क बिट को स्लैश करके लिखते हैं।
तो नेटवर्क की बिट को ऐसे लेगा, 8 बिट तो पहले से कांस्टेंट थी और 3 हमने यूज कर ली थी, टोटल कितनी बिट हो गई, 8 3 11। तो ये 11 का मतलब यही है 255.224.0.0 का मतलब क्या हो गया, /11 11, एक ही बात है, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 4 सबनेट ये, 6 सबनेट ये, 5 सबनेट ये और 6 सबनेट ये आ गया। तो हमने क्या बताया था, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, किसी सिस्टम का आईपी हमने डाला 132.0.1/11 मतलब 255.224.0.0। किसी सिस्टम का आईपी डाला ये, एक सिस्टम का आईपी डाला 70.0.2, एक सिस्टम का आईपी डाला ये दोनों आपस में कम्युनिकेट होंगे, क्योंकि ये देखो अब यहां नेट आईडी 100 वाली तो सेम है, लेकिन अब यहां 2 नेट आईडियां चेक हो रही हैं, एक मेन नेट आईडी और एक दूसरी सब नेट आईडी, क्योंकि यहां नेटवर्क 6 जो बने 6 और डिफरेंट नेटवर्क हैं। 32 वाला नेटवर्क अलग है, 64 वाला अलग है। 32 वाले के अंदर के सिस्टम 64 वाले के अंदर के सिस्टम से आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ एक नेट आईडी नहीं है, यहां पर आपने एक नेट आईडी और निकाली है। अब ये नेटवर्क डिफर हो गए, इसीलिए सबनेटिंग करते हैं कि एक सिंगल बड़े नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे, ये 70 और 80 वाले करेंगे, लेकिन ये 70 ये दोनों इन दोनों से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 32 के बाद पहला नेटवर्क 32 था, दूसरा क्या था 64, तीसरा क्या था 96। तो 32 वाला कहां तक जा रहा है, 64 के पहले तक। तो जो 32 से 63 तक की अगर बात करें, 32 से 63 तक जितना भी होगा वो सारा 32 वाला ही होगा। उसकी बाउंड्री लाइन कहां तक है, 64 से एक कम। 64 की बाउंड्री लाइन कहां तक है, 96 से एक कम, यानी 95 तक। बात को समझना। तो यहां पर अभी इसको और समझाएंगे, अभी ऐसा नहीं कि आपको तुरंत अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि ये सबनेटिंग करी क्यों थी। तो 32 वाला जो था और 40 वाला, ये 32 वाले का है, ये 40 नेटवर्क नहीं है यहां पर, यहां 40 है, 32 ही नेटवर्क है। ये 40 यहां कैसे आया ये हम आपको आगे बताएंगे क्लास में, क्योंकि यहां तक तुमने ये यूज करी, ये 32 है, बाकी ये जो बिट है ये तो होस्ट के लिए है ना, आईपी के लिए है ना। तो जब यहां कोई एक बिट 1 हो गई तो 32 में वो जुड़ जाती है। 32 के बाद 33 हो गया, 34 हो गया। तो 32 के बाद जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सब क्या है, आईपी की वैल्यू है। लेकिन वो एक ही ऑक्टेट में नेटवर्क बढ़ रहा है, एक ही ऑक्टेट में आईपी बढ़ रहा है, तो दोनों जुड़ के लिखे जाते हैं। वो कैसे जुड़ के लिखे जाते हैं, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, वो आगे आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहां नेटवर्क क्या है 32, ये कैसे पता लगा कि नीचे 224 है। 224 मतलब पहला 32, दूसरा 64। तो जो कि 64 के पहले लिखा हुआ उसका नेटवर्क क्या होगा 32। अब इसे यहां पर 70 लिखा हुआ है, तो इसका नेटवर्क क्या 70 हो गया, नहीं, इसका नेटवर्क 64 हो गया, क्योंकि 32 के बाद क्या आया था 64। तो 64 से लेकर और तीसरा क्या आया था 96 नेटवर्क आया था। तो 64, 65, 66, 67 जो भी 67, 68, 69, 70 जो भी लिख रहे हो आप, उसका सबका नेटवर्क क्या है 64 है। 95, 96 वाले में क्या आएगा, 96 ही नेटवर्क रहेगा, भले तुम उसको कुछ भी लिखो 97, 98। तो जो 96 के बाद जो भी वैल्यू तुमको दिख रही है वहां पर, उसमें नेटवर्क 96 है, और जो भी वैल्यू वो होस्ट की वैल्यू उसमें ऐड हो रही है। वो कैसे ऐड हो रही है कैलकुलेट करके हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं होंगे। भले सब में 100 कॉमन है, देखिए यहां सब में 100 कॉमन है, लेकिन आगे जो नेट है सबनेट है वो अलग है, ठीक है। तो यही चीज आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है। तो सबनेटिंग का मतलब आई होप मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा सबनेटिंग करते क्यों है। और यहां देखिए एक ही नेट आईडी के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट नेट आईडी क्रिएट कर दी है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हमने क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल टेक जोन के साथ।